विवियन डिसेना नहीं बल्कि चुम दरांग थी टास्क की विनर। तो आखिर क्यों रजत दलाल ने लिया था इतना बड़ा अनफेयर डिसीजन और चुम के साथ किया था नाइंसाफी? भाई साहब, आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा होगा और इस पिक्चर को देखकर साफ साफ ये बताया जा सकता है कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर विवियन डिसेना टास्क से डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर विवियन ने स्टेटस से अपना एक हाथ हटा लिया है। हालांकि जो ये टास्क का रूल था कि इस स्ट्रेचर को दोनों हाथों से पकड़ कर रखना है और जो भी कंटेंटर इस स्ट्रेचर से अपना हाथ हटाएगा वो इस टास्क से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जब यहाँ पर चाहत पांडे विवियन के साइड उसके गोल्डन कलर की ईंट हटाने के लिए आती है तो यहाँ पर विवियन डिसेना ने चाहत को रोकने के लिए अपना एक हाथ हटाया और चाहत को उससे रोका। तो यहाँ पर रजत दलाल ने क्वेश्चन, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रजत दलाल ने आखिर विवियन डिसेना को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया, जबकि यहाँ पर विवियन डिसेना तो रूल तोड़ा था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं चुम के साथ तो नाइंसाफी हुई है ना। वेल, इस फोटो के आधार पर तो हमें इतना ही समझ में आ रहा है, लेकिन ये फुटेज कब की है? मतलब हो सकता है कि ये टास्क के बाद की है या फिर उसके बीच में है या फिर इसके बीच में कुछ और हुआ हो। ठीक है, तो इस बात की क्लियरिटी तो हमें एपिसोड देखने के बाद कहीं ना कहीं पता चली जाएगी। अगर विवियन ने रूल तोड़ा है तो उसे रजत दलाल ने डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया? बल जब रजत दलाल से ये पूछा जाता है कि रजत, आपने यहाँ पर विवियन को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया, तो रजत अपने सफाई में कहता है कि यहाँ पर विवियन से पहले चुम ने भी अपना हाथ हटाया था और मैंने चुम को वार्निंग दी थी और उसे समझाया भी था कि टास्क ओवर हो चुका है, विनर जीत चुका है। लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी ने भी नहीं सुनी और दोनों लगातार टास्क को खेलते रहे, परफॉर्म करते रहे। हालांकि कुछ देर बाद जब विवियन ने चाहत को रोकने के लिए हाथ हटाया तो यहां पर इसलिए मैंने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो रजत का मानना यह था कि पहले हाथ चुम ने हटाया था और बाद में विवियन डिसेना ने हटाया था, इसलिए रजत ने विवियन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। वेल, ये तो हमें एपिसोड में पता चल जाएगा कि पहले हाथ किसने हटाया था। ठीक है, और इसके हिसाब से डिजर्विंग टाइम गॉड यानी इस टिकट टू फिनाले का टास्क का विनर कौन था। वेल दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ लोगों और यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि करणवीर मेहरा कह रहा था कि ये जो चुम है वो वुमेन कार्ड क्यों ना खेले। अब भाई साहब, ये टास्क है तो टास्क को टास्क की तरह खेलो ना। अब इसमें वुमेन कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? दोस्तों, जैसा कि टास्क था कि दोनों हाथ से पकड़कर पूरे गार्डन पूरे एरिया में घूमना था, तभी तो उसमें ईंट डालेंगे घर वाले। लेकिन जब चुम ने उसे अपने पैरों में दबाकर लेट गई तो ये टास्क तो खेलना पड़ेगा ना। तो विभिन्न टास्क को खेलने के लिए उस स्ट्रेचर को उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से चुम को चोट भी लगी, पैर में उसका पैर छिल गया, घुटने में चोट आई और सर में भी चोट आई है चुम को। ठीक है, इसकी वजह से तो इन्हीं सब बातों की वजह से जब रजत दलाल ने बाद में विवियन डिसेना को विनर डिक्लेयर कर दिया इस टास्क का, ठीक है, तो यहाँ पर विवियन डिसेना ने टाइम गॉड का पद लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। बिग बॉस ने भी जब कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ पर विवियन को डांट लगाई तो विवियन ने कहा, बिग बॉस मैं ये टिकट टू फिनाले नहीं लेना चाहता, और चुम ने भी लेने से मना कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर विवियन को इस बात का दुख है कि उसकी वजह से एक लड़के को इतना कुछ सहना पड़ा है, चोट लगी है। हालांकि इन सभी के बाद में विवियन डिसेना चुम को सॉरी बोलने के लिए भी जाता भी है, ठीक है, और सॉरी बोलता भी है। लेकिन जब सॉरी बोलता है तो ईशा और अविनाश को मिर्ची लग जाती है। ईशा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है कि हमने जिस विवियन के लिए इतना लड़ा, इतना खेला टास्क में, वो जाकर चुम को सॉरी बोल रहा है और ऊपर से टाइम बोर्ड का पद लेने से भी मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ईशा और अविनाश दोनों विवियन से पूरी तरीके से नाराज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो फिनाले वीक में वो विवियन के साथ खेलने वाले नहीं है। वेल, ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। वेल, इस पिक्चर के हिसाब से आप सभी का क्या कहना है कमेंट में लिख डालिए। क्या चुम दरांग डिजर्व करती थी इस टास्क को विन करना या फिर नहीं? कमेंट में लिखिए। मिलते हैं कुछ दिन बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।